बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था एक बड़े संकट में है। आईएमएफ ने $645 मिलियन लोन देने से इनकार कर दिया है, जिससे देश की फॉरेक्स क्राइसिस और गहरी हो गई है। लेकिन ये केवल आर्थिक संकट नहीं है, इसके अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडिया ने मोमेंटम बिल्ड किया कि जी रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट्स, क्योंकि इंडिया को क्या समझ लगी, देखिए इस चीज को जरा समझिएगा। इंडिया ने ये जानना शुरू किया, समझना शुरू किया। अगर हम उनको इंसाफ और उनका हक देते तो वो कभी भी अलहदा नहीं था होना, कभी भी ये नौबत नहीं थी आनी। ये हमारा खुद का कसूर था कि हमने उनको जो उनको मैंडेट मिला था उसका एहतराम नहीं किया। हमने उनके मैंडेट का एहतराम नहीं किया और उन्होंने कहा ठीक है आप उधर। पीछे राजनीति का भी एक बड़ा खेल चल रहा है। क्या है ये खेल और इसमें डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद यूनुस का क्या रोल है? आइए जानते हैं पूरी खबर। दरअसल आईएमएफ ने बांग्लादेश की किया कि आए अमेरिका को, यूरोप को और दुनिया को बताएं कि जो इंडिया के बॉर्डर के ऊपर इस्लामिक स्टेट्स हैं उन्हें किस तरह एड्रेस करना है। तो इंडिया ने सिंपल, हम ईस्ट पाकिस्तान वाले लहदा आप लहदा। ठीक है, इसका मतलब ब्लेम ज्यादा इंडिया को करने की बजाय हमें अपनी खामियों को देखने की। जी बिल्कुल, हमें अपनी खामी ज्यादा है इंडिया के बजाय। हम अगर उनको उनका हक दे देते तो मेरा नहीं था ख्याल कि ये आज जो बांग्लादेश है हेल्प $10 लोन की डिमांड को फिलहाल टाल दिया है और जून तक फैसला स्थगित कर दिया है। ये कदम उस समय आया है जब बांग्लादेश को विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, जो अब $20 अरब से भी नीचे आ गया है। बांग्लादेशी सरकार का दावा है कि उन्हें आईएमएफ के पैसे की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है, लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। विशेषज्ञों का कहना है कि आईएमएफ का यह कदम बांग्लादेश की कमजोर आर्थिक स्थिति और बढ़ते कर्ज को दर्शाता है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था आयात पर निर्भर है और फॉरेक्स रिजर्व में गिरावट ने आयात पर संकट खड़ा कर दिया है। बांग्लादेशी टका की वैल्यू लगातार गिर रही है, जिससे महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो बांग्लादेश की रीढ़ मानी जाती है, लिक्विडिटी क्राइसिस से जूझ रही है। बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं और वर्कर्स सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है, बांग्लादेश में अमेरिका की पॉलिसीज सख्त होती जा रही हैं। अमेरिका ने जनवरी में बांग्लादेश को जाने वाली सहायता राशि को रोक दिया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे यूनुस एग्जिट प्लान काम कर रहा है। मोहम्मद यूनुस, जो नोबेल पुरस्कार विजेता और सामाजिक उद्यमी हैं, उन्हें शेख हसीना सरकार से टकराव के कारण निशाना बनाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन यूनुस को बाहर करने के लिए बांग्लादेश पर दबाव बना रहा है ताकि राजनीतिक समीकरण बदले जा सके। सवाल है कि क्या छिपा रही है बांग्लादेश सरकार? दरअसल बांग्लादेश के इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है और उन्हें आईएमएफ के लोन की जरूरत नहीं है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। 10 लाख से ज्यादा बेरोजगार हो चुके हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ताले लग रहे हैं, विदेशी निवेश में भारी गिरावट आई है। विश्लेषकों का मानना है कि सरकार असलियत छिपा रही है और संकट को कवर अप करने की कोशिश कर रही है। खैर, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कठिन दौर से गुजर रही है। आईएमएफ से लोन न मिलने के बाद अब बांग्लादेश जापान से निवेश की उम्मीद कर रहा है। लेकिन क्या जापान इस संकट में बांग्लादेश का साथ देगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप का यूनुस एग्जिट प्लान इस देश को और मुश्किलों में डाल देगा? आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश इस संकट से कैसे उभरता है। सिंपली उनको इक्वेट कर दिया। जब बहुत सारा लिटरेचर वेस्टर्न वर्ल्ड में लिखा गया अबाउट पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड अदर प्लेसेस, अच्छा इंडिया ये सब कुछ अरब वर्ल्ड को नहीं कहता, जहाँ से सारी अलकायदा के लोग आए, अरब वर्ल्ड के लोग थे, इजिप्शियन हों, जोर्डीनियंस हों, सऊदीज हों, जो भी लोग दुनिया में अलकायदा में इन्वॉल्व थे, दी इंडियंस डोंट टॉक ऑफ अरब्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट। वो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को एक कन्वीनियंट जिसे कहते हैं ना प्रे समझते हैं, मतलब उन्हें कहा इनकी तो बात ही कोई नहीं था।
इनकी तो बात ही कोई नहीं। जब मर्जी हम कर लें, जैसे मर्जी हम करें, हमें कौन पूछ सकता है? हमें कौन पूछ सकता है? दैट इज अ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सारी बातें मद्देनजर रखना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है व्हेन आई सॉ दिस इंटायर स्टोरी, तो मैंने इसको रियलाइज किया कि ये तो इंडिया ने एक बेसिकली, वो जैसे कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं इसको तोर बनाना। सो बांग्लादेश को और पाकिस्तान को दुर बना लिया कि जनाब इनका क्या है, इनको बस वो इस्लामिक मिलिटेंट्स, टेररिस्ट, दहशतगर्द, जाति, फलाने टमकाने, ये वो हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड क्या है? वेस्टर्न वर्ल्ड अब होता क्या है? जो एक्सट्रीमिज्म यूरोप में हो रही है, अभी फॉर एग्जाम्पल म्यूनिख में वाकया हुआ, पेरिस में वाकया हुआ, इंडिया उसमें एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म की बात करेगा। अगर पाकिस्तानी आ जाएगा तो उठा लेंगे इस मसले को। एंड देन कहीं मेजॉरिटी अरब्स होते हैं। जैसे रिसेंटली जर्मनी में एक क्रिसमस मार्केट में अटैक हुआ, ही वाज अ सऊदी, देन सीरियन, देन अफगानी, ठीक है, लेकिन वो करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए इंडियंस ने पूरी की पूरी जो कॉन्टेक्स्ट है वो बदल दी। अब ये जो बांग्लादेश वाली सब स्टोरी है, इसमें जो बांग्लादेश को ये कहा गया है कि तुम्हारे कंट्रोल में है, जाओ जो होता है कर लो, डू व्हाट यू वांट टू डू, जो आपसे होता है वो आप कर लें, हम यहाँ पे आपको कुछ नहीं कहेंगे। दिस इज नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू से यू, हम कुछ भी नहीं कहेंगे आपको। सो ये जो क्वेश्चन है, ये अब बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। आपको पता है कि आज बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, उनसे जयशंकर की मुलाकात हुई है। कहाँ भला? ओमान, ठीक है जी। आज बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई है। तमाम फॉरेन मिनिस्टर से जयशंकर ने बात की है, मालदीव से बात की है, बाकी भी मुल्कों से बात की है, लेकिन बांग्लादेश से भी बात की है, मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात का जो मकसद है वो यही था कि वो जो तौहीद हुसैन साहब हैं कि ये और तौर पे जो उस टाइम के बंगाली हुक्मरान वो थे, हुक्मरान थे, सियासतदान थे, उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी थी कि हमारी हेल्प करें पाकिस्तान से अलहदा होने में। ये आप कह सकते हैं कि जब किसी कौम या मुआशरे को इंसाफ नहीं ना मिलेगा तो फिर वो जो उसकी तरफदारी करेगा वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और वो उससे मदद मांगेगा। जब हमने उनका हक नहीं दिया, इंसाफ उनको नहीं दिया, उन्होंने ऑटोमेटिकली इंडिया से, जो कि हमारा ओपोनेंट था, हमारा दुश्मन था, उससे मदद मांगी और ऑब्वियसली इंडिया ने मदद की भी होगी उनकी। हाँ। तो मुझे ये बताएं, अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में ये बताएं, जो इस टाइम सिचुएशन है पाकिस्तान की, क्या आपको नहीं लगता कि दोबारा से हिस्ट्री को रिपीट किया जाएगा? इमरान खान साहब कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि मतलब वो हवाला दे चुके हैं बांग्लादेश का 1971 का। इस हवाला देने का क्या मतलब है? अगर थोड़ा सा बलोचिस्तान की तरफ देखा जाए, थोड़ा सा सिंध की तरफ देखा जाए, तो आपको नहीं लगता कि दोबारा हिस्ट्री रिपीट की जा सकती है जो हालात है? बिल्कुल बिल्कुल, आजकल जो हालात चल रहे हैं बिल्कुल 1971 वाली सिचुएशन चल रही है। एक पूरा मुल्क, एक पूरी कौम एक बंदे के साथ खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है, उसको एक दीवार के साथ लगाया जा रहा है। जब आप पूरी कौम को एक साइड पे लगाएंगे तो फिर वो 1970 वाली हिस्ट्री दोबारा रिपीट होगी। सो काइंडली मेरा मुतालबा ये है कि जो अवाम है, सब कुछ